समुंदर का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर बिहारी वहां पर जाकर काम कर सकता है तो जवाब देना मुख्यमंत्री जी, क्यों यहाँ पर काम नहीं कर सकता? क्यों आप यहाँ पर रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत नहीं है। वो चाहते नहीं कि कोई भी युवा बिहार में रहकर तरक्की करे। वो चाहते नहीं कि कोई भी युवा बिहार में रहकर पढ़ाई करे। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ लिख जाता है, जब वो शिक्षित सक्षम हो जाता है तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। जब वो देश विदेश घूम कर आता है तो पूछता है कि भैया दिल्ली में ये, बंबई में ये, तो बिहार में ये क्यों नहीं? सवाल करने लगता है और इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं होता। साथियों, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे 2 दिन पहले, जानते हैं ना आप लोग क्या बोले मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि सर, हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? यहाँ पर नहीं बनी? हाँ चाची, सच्ची में नहीं बनी? और मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि भैया हम नली गली बना दिए। झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री, झूठ बोलते हैं, बिहार की जनता से झूठ बोलते हैं। अच्छा चले, कम से कम हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया, फिर झूठ बोला मुख्यमंत्री जी ने, देश से झूठ बोला। अच्छा चले, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ। किसने क्या भैया भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। किस किस को पता? हाथ खड़ा करे। आप सबको पता है कि नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। तो क्या करना चाहिए? कहाँ भेजना चाहिए भैया ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को? जेल भेजना चाहिए। जेल? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। चाची, आप लोग भी चाहते हैं जेल भेजा जाए? तो चलिए, वादा रहा आप लोगों से कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी, और मैंने लिखा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अगली हमारी लोजपा की सरकार करेगी। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री? क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री कि भैया हम शराब बंदी लागू करें। शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है, खुलेआम मिलती है, आराम से सबको मिलती है। और तो और रसूखदारों के तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है। भैया कौन बनाया? किसने बनाया तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है भैया? नीतीश कुमार जी की जेब में। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, जो मुख्यमंत्री की सोच इतनी विकास विरोधी हो, यहाँ जब मैं भागलपुर में खड़ा हूँ, अनंत संभावनाएं है भागलपुर को आगे लेकर जाने की, अनंत संभावनाएं। यहाँ पर जो सिल्क इंडस्ट्री, जिसकी शॉल, जिसकी चादर मुझे मेरे छोटे भाई राजेश जी ने अभी दी है, अनंत संभावनाएं। भागलपुर में सिल्क उद्योग को अगर बढ़ावा दिया जाए, यहाँ के स्थानीय बुनकरों को अगर सुख सुविधाएं दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भागलपुर को जानेंगे। पर मुख्यमंत्री नहीं चाहते ये जमाने में बांटो और शासन करो, बांटो और शासन करो की राजनीति मुख्यमंत्री अपनाना चाहते हैं। सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना, दलित को महादलित कर दो, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। जबकि हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान में और बिहार में कोई एक जाति है, पक्का लेकर जाएंगे। साथियों, अगली 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री भाई राजेश वर्मा जी की वजह से मुख्यमंत्री के पैरों के नीचे से सत्ता की कुर्सी खिसक चुकी है। करेंगे आप लोग, पक्का करेंगे। यहाँ पर मेरे साथी मीनाल जी भी है, ये भी अभी ये चीज कर चुके हैं। 28 तारीख को इनके यहाँ चुनाव था और 28 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी की जो घबराहट है, देख रहे हैं आजकल हर सभा में गुस्सा जाते हैं, गुस्सा आते हैं भैया।
अभी तो है ना 10 दिन, 10 दिन तो सत्ता का सुन ले लीजिए। अभी से इतनी परेशानी काहे को? 10 तारीख को चिढ़िएगा, 10 तारीख को गुस्साइएगा भैया। औपचारिक विदाई का दिन कौन सा है मुख्यमंत्री का? 10 नवंबर। पर मुख्यमंत्री अभी से ही परेशान है। अरे अभी तो हम सिर्फ जांच ना बोल रहे हैं, आप पे जांच करेंगे, अभी से इतनी परेशानी। हाँ चाची परेशान है कि नहीं? हाँ मुख्यमंत्री, कोई बात नहीं, परेशानी का समाधान 10 तारीख को मुख्यमंत्री को सत्ता की कुर्सी से हटा के मेरे छोटे भाई को दिया गया एक वोट सीधा चिराग पासवान के खाते में आएगा। और चिराग पासवान के पास आया हुआ वोट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करेगा। तो तैयार है आप लोग? 3-4 की 3 लोजपा से भागलपुर के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। चिराग पासवान लोजपा सुप्रीमो आए हुए थे, कई सारे युवाओं को वादा किया है। क्या लगता है राजेश, इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना जनता आपके प्रति आकर्षित हो पाएगी? देखिए 51 वार्ड में घूमने के बाद मेरा ये विश्वास है कि हर वर्ग, हर मज़हब और हर तबके के लोग मेरे साथ हैं। और उसके पीछे का कारण है कि हम लोगों ने अपने डिप्टी मेयर के कार्यकाल में सभी लोगों के साथ बने रहे और 3.5 साल हम लोग घर पर बैठने का काम नहीं किए। हम लोगों ने गली मोहल्लों में, वार्ड में जा कर लोगों की परेशानी को समझा और उसको समाधान करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने 3.5 साल में भागलपुर को बदल दिया, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि भागलपुर की राजनीति करने के तरीकों को ज़रूर बदला है और जनता इस बात को देख रही है। और इस बार लोगों ने मन बना लिया, इस बार विकल्प चाहिए। इस बार मौन बैठकर और 4.5 साल 5 साल तक गौन रहने वाला विधायक जनता को नहीं चाहिए। जनता के बीच में काम करने वाला विधायक इस बार जनता चुनेगी। जिस तरह से बीरपुर में जो घटना घटी है, तो पुलिस देखिए बीरपुर की घटना हो, मुंगेर की घटना हो, ये सारी घटनाएं अफसरशाही अपने चरम सीमा पर है। ये दर्शाता है बिहार की जनता को तय करना है कि अभी भी बिहार को ऐसी सरकार चाहिए या बदलाव की ज़रूरत है। 15 साल के शासनकाल के बाद यदि अभी भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, तो सब पूरी तरीके से धाराशाही है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने मन बना लिया है और इस बार बदलाव सुनिश्चित है। आपको नहीं लगता कि भाजपा का अगर वोट टर्नओवर होगा आपकी तरफ और उससे महागठबंधन को फायदा हो जाएगा? मुझे हार और जीत का ज़रा भी रत्ती भर भी संकोच या भय नहीं है। संकोच भय उनको होता है जिनको सत्ता इसीलिए चाहिए कि हमको उससे पैसा कमाना, लाभ कमाना, पद कमाना है। मुझे विधायक इसलिए नहीं बनना है कि मुझे कोई सत्ता का सुख चाहिए। मेरे डिप्टी मेयर के कार्यकाल में भी लोगों ने देखा कि मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी भत्ता या सरकारी गाड़ी या सरकारी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल नहीं किया है और ना सरकार के द्वारा आने वाले फंड के कारण किसी गरीब कोई भूखा रह जाए, कोई प्यासा रह जाए, इसका इंतज़ार किया है। हम लोगों ने अपने तरफ से हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगे भी लेंगे। इसलिए हार जीत अपनी जगह। राजेश वर्मा जीतेगा तो हवाई सेवा शुरू करवाएगा? नहीं, देखिए मैं हवाई बात नहीं करूँगा। राजेश वर्मा जीतेगा तो पहले 5 साल में मूलभूत समस्याओं का निजात दिलाएगा। हर बूढ़ी माँ के घर में, हर घर में जल का नल पहुँचाएगा, हर घर के साथ। देख रहे सनमार्ग लाइव 7 और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान इस वक्त भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से भाषण दिया है और लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में रैली में भाषण दिया है और कई सारे अहम मुद्दों को बताया है कि बहुत सारे जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान अब तक जो नहीं हो पाया है वो करने की बात करें। कितना प्रभावित हुए आप लोग चिराग पासवान के भाषण से? बहुत अच्छा लगा जानकर और बहुत अच्छे भाषण दिए। नारी शक्ति के समर्थन के पक्ष में जो बोला हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही हम तो आश्वासन देना चाहते हैं कि जीते तो राजेश वर्मा जी जीते। तो निश्चित रूप से जो ये समर्थन आप देख रहे हैं राजेश वर्मा के समर्थन में है और भी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का अहम योगदान होता है चुनाव में, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। 3 तारीख को मतदान है, 3 नवंबर को। क्या लगता है कि वही जो सरकार चली आ रही है उसी को चुनिएगा कि इस बार नए प्रत्याशी को चुनिएगा? कितना ज़्यादा अच्छा लगा चिराग पासवान के भाषण को सुनकर? क्या कुछ अब जो भी लगा तो अच्छा खराब तो अब 3 तारीख को निर्णय होगा, जिस दिन वोट हम लोग गिराएंगे। आप लोग किन मुद्दों पर मतदान करेंगे इस बार? हाँ, नहीं वो हम लोग नहीं बता सकते। राजेश वर्मा को हम लोग चाह रहे हैं। नहीं, क्या मुद्दा, क्या समस्या का समाधान अब तक हो पाया आप लोगों के मोहल्ला में, गली में, वार्ड में? कुछ नहीं। पानी के वास्ते हम लोग इतना तड़प पड़ता है कि कितना दूरी से लॉकडाउन में पानी लाना पड़ता था। सब व्यवस्था नहीं। क्या समस्या है अब तक? अब तक हम लोग को तो कोई सुविधा नहीं मिला है सरकार के तरफ से। कुछ नहीं, कोई सुविधा। क्या लगता है कि क्या मिल जाएगा? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं इस बार आप लोग? नहीं, अब की बार दूसरा मुख्यमंत्री हम लोग चुनना चाहते हैं कि जो हम लोग के बीच। तेजस्वी यादव? नहीं, ये सब नहीं, ये हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि ये अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसके आप लोग क्या मुख्यमंत्री देखेंगे इस बार?
देखेंगे, एक बार तो दिया राजेश वर्मा पानी जाकर जड़वा दिया। नहीं, सबको जैसा सुविधा होगा वही होगा। क्या दीदी, किसको मुख्यमंत्री देखेंगे इस बार? क्या देखेंगे, जिस समय वोट का समय आएगा उस समय देखा जाएगा। युवा चंपा नाला पुल वहीं का वहीं पर है, हमारा भोलानाथ पुल जो है वो वहीं का वहीं पर है, और जाम की समस्या भी वहीं पर वहीं है। कोई विकास स्थानीय विधायक जी ने बिल्कुल ही नहीं किया यहाँ पर 10 साल जाम में। की समस्या कैसी लगती है कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा भागलपुर में रहती है, उसके लिए क्या लगता है कि निजात मिल पाएगा आप लोगों को आगामी अगर अगली सरकार बनती है तो? हाँ, अगली सरकार बनेगी तो पक्का जाम की व्यवस्था की जाएगी, ये हम लोग को इतना उम्मीद है राजेश जी से। और आप लोगों को क्या उम्मीद है? हाँ, पूरा व्यवस्था हो जाएगा। और जो वो हैं वो तो कुछ किए नहीं, सिर्फ हर बार आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, फिर 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। और राजेश वर्मा अगर यहाँ से जीतते हैं तो वो अपने भागलपुर के लिए बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि भाजपा और लोजपा की लड़ाई में कहीं महागठबंधन को फायदा ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता जो है, बिहार की जो जनता है अब विकास चाहती है, फिर से वो जंगल राज नहीं चाहते। लेकिन चुनाव तो जातिवाद पर आ जाती है। जातिवाद पर बिहार की चुनाव होती थी, हो नहीं रही है, क्योंकि आपने पिछले बार का चुनाव देखा होगा तो वो जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर वो जातिवाद पर होता तो जो हम गठबंधन में तो इतनी सीट हमें नहीं आती। तो इस बार बिहार की जनता जो है बेखूबी समझ गई है और इनके झांसे में नहीं आने वाली है, और ये जंगल राज फिर से नहीं आएगा। अच्छा, चिराग जी हमेशा बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार पे कई सारे आरोप लगाते हैं, वैसे में भाजपा के खिलाफ ही भागलपुर में आप लड़ रहे हैं, कितनी कड़ी लड़ाई मानते हैं? लड़ाई हमारी यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी से है। कितने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 3 तारीख को मतदान के लिए क्या अपील करेंगे भागलपुर? 3 तारीख को हम भागलपुर के मतदाताओं से अपील करेंगे कि 3 नंबर बटन राजेश जी के लिए 3 तारीख को दबाइए। लोगों से और भी मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ के मतदान करें? हाँ, उस दिन हम महिलाओं से खास करके अनुरोध करेंगे कि आप लोग सुबह सुबह जाके मतदान करें, ताकि भागलपुर के लिए मतदान करें, क्योंकि आपके बीच में जो खड़ा हुआ है राजेश वर्मा जी, वो युवा है, कर्मठ है और हर तरह से करने में सक्षम है। तो भागलपुर के लिए सोचिए और भागलपुर के विकास के लिए सोचिए। इसके लिए 3 तारीख को 3 नंबर बटन जरूर दबाइए। चिराग पासवान की रैली से कैसा? चिराग पासवान जी की रैली से तो ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल भागलपुर से जीत रहे हैं, और जनसलाब आप लोगों ने भी देखा और यहाँ के जनता ने पूरा समर्थन दिया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो महिलाओं का कहना है कि इस बार भागलपुर की जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है, और कई सारे जो मूलभूत समस्या हैं उसका निदान कैसे हो, इसके लिए काम किए जाने चाहिए। चिराग पासवान का आना निश्चित रूप से भागलपुर के लिए एक अच्छी पहल मान सकती है। लोजपा अपनी समर्थन में, चूँकि भाजपा के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लोजपा लड़ रही है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि 3 नवंबर को भागलपुर की जनता किसके लिए मतदान करती है और किस पार्टी के समर्थन में आखिर होती है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चला है। हालांकि चिराग पासवान ने यहाँ से यह तक ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार को 10 तारीख के बाद विदाई के साथ साथ जेल भी भेजने का काम करेंगे, लेकिन ये देखने आने वाले वक्त बताएगा कि आखिर कितने ज़्यादा जनता जागरूक हुई है और विकासवाद के मुद्दे पर वोट करती है, लेकिन जातिवाद से हटकर विकासवाद के नाम पर वोट करती है।